जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्त का भगवान पर जिस भी रूप से, सारे भगवान के रूप है। थोड़ा जरूरत को देखने वाली बात है कि मनुष्य जन्म में किस प्रकार सही तरीके से भगवान को पाया जा सकता है। वो तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। वेदों शास्त्रों में, ग्रंथों में, खुले शब्दों में समझाया गया है, बताया गया है। फिर भी हर कोई अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भक्ति के रास्ते पर कदम बढ़ाता है और अमली कार्रवाई को करते हुए अपने सफ़र को आसान बनाता चला जाता है। जैसे दुनिया के अंदर कोई भी कार्य दृढ़ विश्वास के साथ किया जाए, पूरी मेहनत व लगन मन लगाकर किया जाए तो अवश्य ही मेहनत रंग लाती है, लगन रंग लाती है। और इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी मन लगाकर और मेहनत करके ही अपने भक्ति मार्ग के सफ़र को आसान किया जा सकता है। प्रारब्ध में जो है, प्रारब्ध के अनुसार जो हमें मिला है, भक्त परिवार के अंदर जन्म मिलना, ये प्रारब्ध है। भक्ति के संस्कार होना बचपन से ही, ये प्रारब्ध है। और जो मेहनत की बात करें वो यह है कि उस प्रारब्ध को आगे बढ़ाने का, अपने प्रारब्ध को मजबूत करने का जो कार्य है वो इस वर्तमान में करते हुए लगन से, मेहनत से, मन लगाकर भक्ति मार्ग पर आगे से आगे कदम बढ़ाकर अपने सफ़र को आसान और अपनी मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है बड़ी आसानी से। अगर इसी तरह विचार करते रहें कि हमारे किस्मत में है, कर तो रहे हैं, जितना किस्मत में है लिखा हुआ है उतना तो कर रहे हैं, यानी अपने
आप जो हो रहा है वो प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। हल्का पुरुषार्थ करने से प्रारब्ध का लिखा हुआ मिल जाता है। वो चाहे सांसारिक वस्तुएं हों, पद वैभव हो, या भक्ति का जो सरमाया, यानी जितनी लगन व मेहनत से सांसारिक कार्य किए जाते हैं, चाहे सफलता मिले या ना मिले, लेकिन मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं रखते, थक जाते हैं। दिल से, दिमाग से, शरीर से थक जाते हैं, अपने आप को थका देते हैं। इसी को अथक प्रयास कहते हैं। और भक्ति में भी अथक प्रयास करते हुए, यानी एक अपना कार्य समझते हुए, ये मेरा अपना काम है, ये जानकर, ये समझकर, जिस भी रूप में जिस को भी इष्ट मानकर करते हैं, सर्वप्रथम तो ये है कि दीवानगी की हद तक अपने इष्ट से प्रेम करना आवश्यक है। उसको अपना बनाना, अपना मानना और उसका बन जाना, अपने आप को उसका मानकर दृढ़ निश्चय मन में रखना, ये आवश्यक है। और तो कई प्रकार के विचार होते हैं, एक से एक बढ़कर रास्ते होते हैं, एक से एक बढ़कर स्टेप होते हैं। जैसे गाने वाले भगत गाते हैं, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय गुरां दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, नाम प्रभु का जपदा जा। ये वास्तव में एक एक कदम को रखते हुए दृढ़ता से कदम बढ़ाते चले, अपने आप रास्ता मिलता रहता है। आगे से आगे खोज होती रहती है, लेकिन मन के अंदर लगन अवश्य मजबूत होनी चाहिए कि मुझे अपने घट में प्रभु का दीदार करना है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि भक्त जिस भी रूप में भजता है, जिस भी मेरे रूप से प्रेम करता है, मैं उसको उसी में दृढ़ कर देता हूँ। दृढ़ता जरूरी है, आवश्यक है। जब तक हम शरीर से मेहनत करते हैं और सफलता चाहते हैं, लेकिन मन को जब तक नहीं लगाते तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। और फिर जो भक्ति और परमार्थ की बात है, ये तो सौदा ही मन का है।
क्योंकि भक्ति का जो लेन देन है ये हार्दिक है, हृदय का और मन का, मन लगाने का ही ये कार्य है कि मन लगाने से हार्दिक प्रेम बढ़ता है और हृदय के अंदर भक्ति का वास होता है, भगवत प्राप्ति होती है। और इसी तरह हम विचार करें कि वेदों, ग्रंथों में, शास्त्रों में भक्ति को आसान बनाने के लिए परिपूर्ण संत सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है कि गुरु बिना गति नहीं है। क्योंकि ये संसार का, सृष्टि का नियम है। भगवान प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु धारण करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, इन्होंने भी गुरु धारण किया, तो हम तो कुछ भी नहीं है। एक लीला महात्मा जी ने सुनाई थी कि श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का जमाना था। यानी हम लगाएं कि 50-60 साल पुरानी बात थी, 50 साल लगा लें, 55 साल पहले की बात है। तो एक भगत जी दरबार में आए। भगत लोग, गुरुमुख लोग हमारे भाई बहन ही, हमारे परिवारों में से ही होते हैं, संस्कारी रूहें, संस्कारी आत्माएं दरबार में आती ही रहती हैं, हर दिन, प्रतिदिन, हर समय कोई ना कोई श्री चरणों में पहुंचते ही रहते हैं। कोई श्री दर्शन करने के लिए, कोई सेवा करने के लिए, कोई अपने आप को हमेशा के लिए ही समर्पण भाव से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आकर नतमस्तक हो जाते हैं। तो भगत जी आए उस वक़्त, तो बड़े भगत थे श्री कृष्ण भगवान के, अनन्य भगत। भक्ति अनन्य होनी चाहिए, किसी की भी भक्ति करें, अनन्य भक्ति हो। तो वो कृष्ण भगवान के अनन्य भगत थे और कहीं मन फिर लगता नहीं, यही अनन्यता होती है। और पिछले पूर्वले कर्म बहुत उत्तम थे कि जब वो ध्यान में बैठते भगत जी तो उन्हें कृष्ण भगवान के दर्शन होने लगते, बातें करते भगवान श्री कृष्ण से। तो एक दिन ध्यान में बैठे तो उनको श्री कृष्ण भगवान ने फरमाया कि भाई तुझे 84 तो भोगनी पड़ेगी, क्योंकि तूने सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं की। गुरु तो बनाया नहीं तूने, गुरु दीक्षा ली नहीं, गुरु से नाम लिया नहीं। तो भगत जी भगवान से कहते हैं कि मुझे गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो आपके दर्शन तो हो रहे हैं,
मैं जैसे ही ध्यान लगाता हूँ आप मेरे दर्शनों में आ जाते हैं। फिर क्या ज़रूरत है? और फिर संसार में अनेकों गुरु हैं, मैं किन की शरण में जाऊं? मुझे क्या पता कि किन के शरण में मेरे को जाने से, किन से नाम लेने के लिए परिपूर्ण गुरु कौन है। तो इस पर भगवान ने फरमाया कि भले तुझे मेरे दर्शन होते हैं, मगर इस संसार में ये नियम है कि बिना सतगुरु की शरण ग्रहण किए बिना कोई भव से पार नहीं हो सकता। और इस वक्त कलयुग में मैं खुद श्री परमहंस के रूप में श्री आनंदपुर धाम में अवतरित हूँ। तो वहाँ पहुँच और वहीं नाम की दीक्षा मिलेगी। तो भगत जी आ गए और भगत जी वहाँ पहुँच गए, रहने लगे। श्री आरती पूजा में भगत जी जाते तो श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप में उस भगत जी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हुआ करते थे। कभी कृष्ण के रूप में दर्शन होते तो कभी श्री गुरु महाराज जी के रूप में दर्शन होते। कई बार तो श्री कृष्ण रूप में भगत जी के साथ खड़े होकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए श्री आरती पूजा करते कृष्ण भगवान। तो उस भगत को भगवान अपने दोनों ही रूप दिखाते थे, जो सामने विराजमान श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप है उसमें, और खुद श्री कृष्ण भगवान के रूप में। तो और ये भी भगवान ने कहा कि जो सामने विराजमान है सतगुरु के रूप में, जो हमारा सतगुरु का रूप है, हम खुद भी इस रूप की पूजा अर्चना करते हैं, नमन करते हैं। इसलिए कि सतगुरु रूप में आए बिना हम और किसी भी रूप में आए, चाहे श्री राम रूप हो, कृष्ण रूप हो, हम जीव के पिछले सारे कर्म नहीं काट सकते। लेकिन ये संत सतगुरु का जो रूप है, इसीलिए हमारे लिए पूजनीय है कि इस रूप में सतगुरु चाहे जो कर सकते हैं। यही जन्म मरण के बंधन से आज़ाद कर सकते हैं। और एक और भगत जी के मन में विचार आया कि जो कि श्री कृष्ण भगवान का भगत था, तो गोपाष्टमी का जो दिन होता है बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। तो गोपाष्टमी के दिन उसके मन में इच्छा हुई सुबह सुबह कि मैं गौ पूजा करूं। अब असमंजस में था कि मुझे तो आज्ञा हुई है कि श्री आनंदपुर में रहना वही भगवान है, और उनके बिना तो मेरा बेड़ा पार लग नहीं सकता। तो जल्दी से तो किसी भी अपने आप की स्थिति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, समय लगता है। तो उसके मन में उधेड़ बुन असमंजस में था, तो ध्यान लगाया, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाया। भगवान प्रकट हुए, पूछ रहा है ध्यान में कि मैं गौ पूजा के लिए क्या क्या करूं। तो ध्यान में ही देख रहा है कि भगवान ने सिर पर एक टोकरा उठाया हुआ है और उसके आगे से निकल गए, और उसमें एक सेव की तरह कोई फ्रूट फल रखा है, ये दिखाकर भगवान चले गए। कुछ भी फल था।
और फिर वापस आते हैं तो इस बार वही टोकरा अनंत फलों से भरा हुआ है और ऐसे लग रहा है वो फल, ऐसे लग रहे हैं कि वो गिने भी नहीं जा सकते, इतने फल हैं। भगवान चाहे जैसे दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं लीला को। तो भगत भगवान से इस रहस्य को समझने के लिए विनती करता है कि ये क्या लीला है प्रभु। तो भगवान फरमाते हैं कि गौ पूजा का मैं एक फल देता हूँ जो तुमने टोकरे में देखा, और ये जो अनंत फल देख रहे हो ये है संत सतगुरु की पूजा के अनंत फल देता हूँ जिसको गिना नहीं जा सकता। तो भगवान ने जितना कहना था और भगत ने भगवान से क्षमा मांगी और प्रण किया कि मैं अपने श्री गुरु महाराज जी के अलावा, उनके श्री दर्शनों के अलावा, श्री आरती पूजा किए बिना कुछ और नहीं करूँगा। मन में संकल्प किया और श्री गुरु महाराज जी की भक्ति में लीन हो गया। तो हमारे लिए ये संदेश है कि हम जबकि बड़ी आसानी से हमको श्री दरबार की चरण शरण मिली हुई है, श्री गुरु महाराज जी से नाम की दीक्षा मिली हुई है, खूब नाम को जपें, खूब मन लगाकर, लगन लगाकर, अथक प्रयास करते हुए थोड़ा अपने आप को थकाएं। ये जो सिमरन हमको बताया गया है, सिमरन जो हमें करने की रोज रोज हिदायत दी जाती है, कितनी प्रकार की विधियां हैं सिमरन के अंदर। बैठकर जो एकाग्रता करनी है, सुरती को, भागती हुई सुरती को पकड़कर जिसको स्थिर करना है, टिकाना है, अपने अंदर स्थित करना, अंतर्मुखी करना, ये मुश्किल से मुश्किल काम है और आसान से आसान है। जब हम धार लें, धारणा बना लें अपने अंदर, तो ये कार्य बहुत आसान हो जाता है। इसको आसान बनाते हुए अपने शरीर को सिमरन में थकाना है। थकाएंगे इसको, मन को लगना पड़ेगा, और जब मन लग जाएगा तो फिर ये हटने के लिए भी परेशानी पैदा करेगा कि हटना नहीं है, सिमरन में बैठे रहना है, हटना नहीं चाहेगा। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, हम अपना कार्य करते रहें और अपना भक्ति का सरमाया लेकर इस भवसागर से पार हो जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।